पुत्र रत्न की प्राप्ति में सहायक होता है रुद्राक्ष। सुख संपत्ति देता है रुद्राक्ष, ऐसा माना जाता है। रुद्राक्ष अगर धारण करना है तो मेरा ऐसा समझ है, मेरी अपनी राय है कि उसको पूरी तरह से नियमों से बंध कर ही धारण करना चाहिए। शास्त्रों में भी वर्णित है। आइए जानते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष को पहनने के बाद और पहनने के पहले क्या परहेज किया जाता है, क्या उसकी कीमत होती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, कैसे उसकी पहचान होती है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका। कितना मुखी पहनना चाहिए और उस पहनने का सही विधि क्या है, उसका महत्व क्या है? क्या बात है, आज हम यही सब सवाल आपसे हम पूछने के लिए आए थे। तो अब लेकिन हम 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते हैं। श्रद्धा से इसको शीश पर सर, 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताएंगे? 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत ही शुभकारी है, क्योंकि यह साक्षात हनुमान जी का रुद्राक्ष माना जाता है। इसके देवता हनुमान जी माने जाते हैं। साथ ही ये शिव का साक्षात प्रतीक भी है, क्योंकि इसके बारे में ये मान्यता है, शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला साक्षात शिव के समान हो जाता है और देवता भी उसकी स्तुति करने लगते हैं। देवता भी स्तुति करने लगते हैं? देवता भी स्तुति, क्योंकि शिव के समान हो जाता है। तो शिव के समान हो जाता है तो वो साक्षात कल्याणकारी स्वरूप धारण कर लेता है। उससे कोई गलत काम होगा नहीं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 14 मुखी रुद्राक्ष पुत्र प्रदायी है। मतलब जिनके अगर पुत्र नहीं हो रहे या संतान नहीं हो रहे हैं, तो संतान में भी अगर पुत्र संतान नहीं हो रहे हैं तो 14 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है? ऐसा है? ऐसी मान्यता है। मान्यता है? ऐसी मान्यता है। मान्यता है? ये मान्यता है। तो कहीं ना कहीं ये मान्यता आपको कहाँ पे है ये देख लेते हैं। आपने कहा कि 14 मुखी रुद्राक्ष मतलब कि शिव के समान हो जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार। अच्छा, देवी भागवत पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इस रुद्राक्ष 14 मुखी धारण करने वाले को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और क्या फायदा होता है? और 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने से वो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और तत्काल प्राप्त होते हैं, क्षण में प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी के बारे में ये है कि मान्यता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता है। सही बात। 8 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और चूंकि ये शिव का है तो कल्याणकारी है और स्वास्थ्य संबंधी इसके महत्व है। और इसके अलावा हनुमान जी 9 निधि भी देते हैं। 9 निधि मतलब कि विभिन्न प्रकार के आभूषण से भरे हुए भंडार, आभूषण और धन संसाधन से भरे हुए भंडार। निधि का मतलब भंडार होता है। तो ये भी प्राप्ति होती है आप विभिन्न प्रकार के। विभिन्न प्रकार के मतलब कि सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि आभूषण, रत्न, धान्य, पुत्र, अश्व, गौ, ये सारे विभिन्न प्रकार के रत्न और धन है, निधि है, जो आपको प्राप्त हो जाती है। हमको एक चीज समझ में नहीं आया, आप बोले कि ईश्वर तुल्य हो जाता है 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने के बाद। ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि ईश्वर तुल्य या शिव तुल्य हो जाएगा कोई भी इंसान? देखिए, जब ये पहले तो मैं बता देता हूँ कि देवी मद भागवत पुराण एवं शिव पुराण के अनुसार ऐसी बात कही गई है कि मनुष्य 14 मुखी रुद्राक्ष पहन के ईश्वर तुल्य हो जाता है। ऐसा इसलिए बोला गया है कि जब आप इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आप में इस तरह की मनोवृत्तियाँ पैदा होती हैं और आपके जीवन में इस तरह के नए नए विचार, आचार, व्यवहार सारे कुछ ऐसे आने लगते हैं। सत्संग आप करने लगते हैं और ऐसे पद को धारण करने लगते हैं कि जिसके बाद आप में स्वतः ही आपके काया पलट हो जाता है। अलग तरह का एक परिवर्तन महसूस करते हैं, जिसके बाद आप ईश्वर के सानिध्य में चले जाते हैं, अच्छे लोगों के सानिध्य में चले जाते हैं और आप फिर क्रमशः ईश्वर की तरह सद्गति प्राप्त करते हैं और आपके व्यवहार उसी तरह का होने लगते हैं। लोगों के प्रति आपका उदारता बढ़ जाता है और समाज के प्रति आप कल्याणकारी स्वरूप धारण कर लेते हैं।
तो इसीलिए और हम विभिन्न मंत्रों में यही कहा गया, गायत्री मंत्र में विशेष रूप से यही कहा गया है कि हे ईश्वर मुझे अपना रूप और गुण प्रदान करें। यही तो हम हमारे धर्म में हमारे संस्कार में यही तो बताया गया है, हमारे धर्म में यही चीज़ तो बताया गया है कि ईश्वर, हे ईश्वर आप मुझे सद्गति दो, आप मुझे अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा दो, आप अपने रूप और गुण मुझ में धारण हो, इस तरह की आप मुझ पे कृपा करो, यही बताया गया, हमारे धर्म में बताया गया। तो चौदामुखी रुद्राक्ष पढ़ने से भी ऐसा ही होता है। तो मतलब कौन कौन सा ग्रंथ है बोल लिखा हुआ है? देवी मद भागवत पुराण और शिव पुराण में ऐसा वर्णन है। तो नेचुरली है कि जब इतना बड़ा चीज परिवर्तन होता है तो परहेज भी होगा। परहेज होगा ही, जैसा कि आपने कहा ये बात, तो इससे तो स्वयं ही सिद्ध हो जाता है कि जब आप ईश्वर तुल्य हो जाएंगे तो ईश्वर के जो गुण हैं और जो स्वरूप है वो तो आप में अपने स्वतः ही आ जाएंगे। और अगर वो चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो तो विरोधाभास हो गया, तो वो ये संभव नहीं है, किसी भी प्रकार से नियमता भी संभव नहीं है। और अगर आप अगर आचार व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आप ईश्वर तुल्य नहीं हो सकते, तो ये तो विसंगति पूर्ण हो जाएगा। अगर आप तो क्या परहेज करना पड़ता है? परहेज में कई सारी चीज हैं, जैसे कि मत्स्य हो गया, मद्य हो गया, मतलब जैसे कि मदिरा पान हो गया, मांस हो गया, ये सब चीजें, काम वासना, ये इन चीजों का परहेज करना चाहिए। क्रोध वगैरह जो मनोवृत्ति है उस पे संयम रखना चाहिए, कंट्रोल करना होगा, संयम रखना जरूरी है। किसी को आप अगर जैसे 9 निधि और 9 अष्ट सिद्धि, तो जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं तो आप अगर कोई भी वचन बोलते हैं तो वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अगर आपके अपने मित्र हैं या फिर अगर आपके शत्रु भी हैं तो भी आपको संयमित रहना चाहिए, क्योंकि आप अगर शक्तिशाली हैं तो उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। वो ईश्वर आपको इसीलिए दिया है वो संसाधन कि आप उसको भलाई कल्याण में खर्च करें, कल्याण में खर्च करें, कल्याण के तो लिए ही मतलब दिया है। परहेज ईश्वर उन्हीं को देता है जो उसके पात्र होते हैं। परहेज मतलब ये आपने कह दिया कि जो मदिरा पान है या फिर ये धारण करते समय नहीं, जब आप अगर मान लीजिए कि अगर आपको शौक है तो उसको उतार के ही कर सकते हैं, और फिर उसके बाद फिर स्नान ध्यान करके पवित्र अवस्था में उसके बाद फिर कर सकते हैं, पहन सकते हैं। हाँ, या फिर अच्छा हो, एक गृहस्थ भी व्यक्ति भी रुद्राक्ष धारण करता है, उसके लिए ये नहीं है कि तपस्वी बनना पड़ेगा तभी आप, ऐसा नहीं है, बट आपके मनोवृत्ति में वो तपस आना चाहिए, संस्कार वैसा होना चाहिए, संस्कार। हाँ। तो और बहु कल्याण की भावना आनी चाहिए आपके अंदर कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम अगर धन संग्रह भी कर रहे हैं या हम अगर शक्ति का अर्जन कर रहे हैं, अगर हम विद्या अध्ययन भी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने परिवार, बंधु बांधव, पड़ोसी और कोई भी अगर असहाय लाचार है तो उसको भी मदद करें, ऐसा भावना होना चाहिए। और ये आ जाएगा, स्वतः ही आ जाता है, क्योंकि ईश्वर तुल्य तो तभी हो सकता है, स्वतः आ जाता है, स्वतः ही आएगा। ईश्वर तुल्य का मतलब यही हुआ। हम इसके मतलब कि जो प्रमाणित है कि अच्छा रुद्राक्ष कौन सा होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, कहाँ का होता है वो भी हम आपसे जानेंगे, क्या प्राइस होता है 14 मुखी रुद्राक्ष का ये भी हम जानेंगे आपसे। लेकिन फिलहाल हम परहेज की बात कर रहे हैं, सावधानियों की बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज धारण किया जाता है शुभता के लिए, और अगर आप उसमें उसके परहेज नहीं करते हैं तो उसका परिणाम विपरीत होना शुरू हो जाता है, विपरीत हो जाता है या निष्फल भी हो जाता है। निष्फल भी होता है। अगर कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं और आप तो ये समझ रहे हैं कि आपका कार्य सिद्ध हो गया क्योंकि आप धारण करेंगे, लेकिन वो कार्य असिद्ध हो जाएगा क्योंकि उसमें शक्ति ही नहीं रह जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगा, और कठिन परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में वो नुकसान भी कर सकता है, नुकसान करता है। और क्या क्या परहेज में होता है? ये तो कह दिया खान पान, जो आप मुख्यतः यही है व्यवहार में, आचार विचार और व्यवहार, ये 3 तरह से आप परहेज होना चाहिए। मतलब है कि आचार मतलब कि हम उस तरह का भावना ना रखें, विचार का मतलब हो गया कि हम उस तरह का सोचे नहीं, मतलब व्यवहार का मतलब उस तरह का हम किसी के प्रति कुछ उस तरह का कार्य ना करें, मतलब सात्विक विचारधारा, सात्विक कर्म,
यही सब रुद्राक्ष सत्य कर्मों की ओर, सत्य सत्कर्म। धर्म की ओर हम लोग सनातन धर्म में वर्णित जो भी सत्कर्म बताए गए हैं वो आपको उसका आचरण करना चाहिए, आचरण करना जिससे चाहिए। कि सर्व बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की भावना प्रचलित है। इसके लिए कोई एज भी निर्धारित है, कोई उम्र भी निर्धारित है 14 मुखी रुद्राक्ष के लिए? 14 मुखी रुद्राक्ष वैसे तो कोई भी पहन सकता है, कोई पहन सकता कोई भी है। पहन सकता है, इसके बच्चा भी पहन सकता है और बड़ा भी पहन सकता है। इसके लिए जो भी कोई पहन सकता मतलब 14 एक संख्या भी है कि कितना संख्या पहनना चाहिए 14 मुखी रुद्राक्ष? है। एक ही पर्याप्त है, एक ही पर्याप्त है। पहना जाता है। मतलब एक पर्याप्त 14 मुखी मतलब कहाँ? बहुत पावरफुल होता है। गले में, बाजू में, कहाँ? कहीं भी पहन सकते हैं, बाजू भी पहन सकते हैं, गला में भी पहन सकते हैं। सबसे अच्छा स्थान तो गला ही होता है, गला ही होता है। सबसे अच्छा स्थान तो दिल उसके- के करीब होता है, उसके लिए क्योंकि धागा वगैरह- रुद्राक्ष दिल के लिए होता है, हृदय के लिए होता है। हृदय में ईश्वर हमारे हृदय में वास करता है, अच्छा। तो इसीलिए रुद्राक्ष का सबसे उत्तम स्थान हृदय ही होता है, गला ही होता है, जो कि हृदय तक पहुंच जाता है। कंठ एक कंठ पे भी लोग पहनते हैं। कंठ में भी पहन सकते हैं, लेकिन 14 मुखी थोड़ा बड़ा होता है तो उसको हृदय में स्थान देना चाहिए, अच्छा, क्योंकि वो कंठ साक्षात में- शिव का ही स्वरूप है। कंठ तक पहनना हाँ। रुद्राक्ष और हृदय तक पहनना हाँ। पहनना रुद्राक्ष हाँ, और नाभि तक पहनना हाँ। रुद्राक्ष। हाँ। क्या ये तीनों का एक अलग महत्व इम्पैक्ट होता है शरीर तीनों पे? का अलग अलग इम्पैक्ट है और नाभि से ऊपर होना चाहिए। रुद्राक्ष हमेशा नाभि से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि नाभि के नीचे का स्थान अशुद्ध माना जाता है। ठीक है। और रुद्राक्ष जैसे कंठ की बात आप कर रहे हैं, तो कंठ में 4 मुखी पहन सकते हैं, क्योंकि 4 मुखी वाणी, सरस्वती और विद्या का स्वरूप, विद्या, बुद्धि और वाणी और इस तरह एक्सप्रेशन के लिए पहना जाता है। तो 4 मुखी मतलब 4 वेद का प्रतीक है, तो इसीलिए वो कंठ में पहन सकते हैं, क्योंकि कंठ जो है वाणी का स्थान है, तो वहाँ पे 4 मुखी सबसे ज्यादा कार्य। और गले तक वो गला नीचे में अगर 14 मुखी जैसे बोलते तो हृदय में धारण कर सकते हैं, क्योंकि शिव का स्वरूप है, तो शिव का स्वरूप। और हनुमान जी के लिए तो हृदय में पहन सकते हैं। 14 मुखी का हनुमान माला जी के भी, हृदय में राम जी बसते हैं। 14 मुखी का माला भी होता है। 14 मुखी का माला फिर वो उसमें हो जाएगा, बहुत कॉस्टली होता है। 14 मुखी का प्राइस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए एक ही का प्राइस हो जाएगा करीब 18,000 से 20,000 25,000, बढ़िया क्वालिटी। बढ़िया क्वालिटी। हाँ, तो अब पूरा माला मतलब कितना कॉस्टली हो जाएगा, तो उतना तो कोई पहनता भी नहीं है। क्वालिटी की पहचान कैसे हो और कौन सा रुद्राक्ष, कहाँ का रुद्राक्ष बेहतर होता है? मोटा वाला अच्छा होता है या थोड़ा छोटा वाला अच्छा होता है? ये थोड़ा देखिए, सबसे अच्छा रुद्राक्ष नेपाल का माना जाता है, क्योंकि नेपाल ही वो ज्योग्राफिकल कंडीशन भी देता है और पौराणिक रूप में भी अगर देखा जाए तो जो पशुपति देव हैं उनसे जुड़े होते हैं रुद्राक्ष, तो इसलिए पशुपति नाथ बाबा के स्थान यानी कि नेपाल का ही रुद्राक्ष सबसे अच्छा माना जाता है। और जो नेपाल का है तो रुद्राक्ष जो उसका भौगोलिक रूप से भी, जलवायविक रूप से भी अगर देखा जाए तो उसकी जो गुणवत्ता होती है वो बहुत उत्तम होती है, वो बड़े बड़े आकार की होती है रुद्राक्ष, और वो काफी पुष्ट होता है और उसमें लाइंस होते हैं, वो पूरी तरह से क्लियर होते हैं, और उसमें 2 पोल होता है, 2 पोल में छिद्र होता है, जबकि दूसरे जगह पे छिद्र नहीं भी होता, उसको बनाना पड़ता है, जबकि इसमें प्राकृतिक रूप में छिद्र होता है, और वो दोनों छिद्र के बीच में लाइंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जो कि जुड़ा रहता है। ये नेपाल का रुद्राक्ष की ये पहचान भी है, उसकी विशेषता है, तो ये इस कारण से वो काफी उन्नत और उत्तम गुणवत्ता वाली होती है। नेपाल के बाद और वो काफी प्रभावशाली होता है इस कारण से। नेपाल के बाद फिर इंडोनेशिया से भी आता है, इंडिया में भी है, बाली, जावा, सुमात्रा, और इधर आपको भारत में कई स्थान पे जैसे हरिद्वार में और लोकल में बहुत जगह प्राप्त होता है, लेकिन बेस्ट आपका वही सबसे अच्छा नेपाल का, क्योंकि वो हिमालय के तराई से लेके हिमालय के ऊंचाई तक का स्थान जो है वो होता है, और उसका जलवायु के आधार पर सबसे अच्छा। जब इतना महंगा रुद्राक्ष है तो नेचुरली एक डुप्लीकेट ही बनता होगा। हाँ बिल्कुल, डुप्लीकेट तो बनता है, क्योंकि चूंकि ये काफी महंगा होता है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको नकल करके उस कम मुखी रुद्राक्ष को 14 मुखी बनाने का प्रयास करते हैं। तो कैसे लोग अपने गाड़ी कमाई को बचाएं? इसकी पहचान करनी पड़ती है, इसका सर्टिफिकेट भी होता है,
और मैं तो यही कहूँगा कि विश्वसनीय प्रतिष्ठान से ही आप सामान लें, क्योंकि कोई भी पहचान, कोई भी सर्टिफिकेट है उसको आप सर्टिफिकेट बनाने वाले को भी आप पर्सनली जान रहे हैं तभी वो आप कह सकते हैं कि सही, क्योंकि वो क्या लिख के दे रहा है उसकी क्या गारंटी है। इसकी भी गारंटी नहीं है कि वो जो लिखा हुआ जो आपको दे रहा है वो सर्टिफिकेट सही ही हो, वो भी तो फेक हो सकता है। तो इसीलिए आप विश्वसनीय प्रतिष्ठान से लें, और इस मामले में तो हमारी दुकान तो काफी प्रसिद्ध है। क्या वो कि हम लोग का रीसेल वैल्यू अच्छा भी है चीज उसका? रुद्राक्ष का रीसेल वैल्यू जनरली मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ये कच्चा पदार्थ है ना, ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये एक तरह का पेड़ से प्राप्त होता है, तो ये क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो कोई भी आदमी वापस तभी करेगा जब आप एकदम तत्काल उसको वापस करें, और अगर गलत चीज है तो फिर तो वापस करना ही पड़ेगा। अगर कोई गलत अगर रुद्राक्ष दे रहा है तो फिर तो आप क्लेम कर सकते हैं वापसी के लिए। नेपाली रुद्राक्ष का रेंज कितना पे शुरू होगी, कितना पे खत्म होता है? नेपाली रुद्राक्ष का तो बहुत सारा रेंज है ना, वो रुद्राक्ष के 14 मुखी। हाँ, 14 मुखी का रेंज आपको बढ़िया क्वालिटी में 18,000 से शुरुआत होता है, और 18,000 से 25,000 30,000 तक भी जा सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है थोड़ा। ऐसे लेकिन लोग एक मीडियम रेंज में अच्छा क्वालिटी, मीडियम बेस्ट कह सकते हैं उसको, उसमें वही है कि 18,000 से लेकर 25,000। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हाँ। लोग घर पे बैठे ही मंगा लेते हैं, तो क्या वो सुविधा आपके यहाँ है? हाँ, मेरे पास है। तो अगर है हाँ। तो ये बताइए हाँ। कि दर्शक कैसे मानेंगे कि आप जो रुद्राक्ष दिए हैं वो बढ़िया है? वो घर पे टेस्ट कैसे करेंगे, जरा बताइए। हाँ, उसका सर्टिफिकेट भी हम भेजते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, लेकिन देखने से भी समझ में आ जाता है। कोई भी चीज अगर अच्छा है, जो चीज अच्छा होता है वो देखने से समझ में आ जाता है कि वो अच्छा है। अदरवाइज उसके रूप को देख के समझ में आ जाता है कि उसको अगर वो काफी उन्नत है, पुष्ट है, भारी है ना, और उसका कलर भी देखना पड़ता है कि किस तरह का है, उसके लाइंस क्लियर हैं कि नहीं। अरे भाई, हम मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा चीज भेजे हैं, अगला अच्छा चीज खरीदा है, लेकिन पैसा ज्यादा लगा है, तो बिचौलिए भी तो बीच में हावी हो जाते हैं। है बढ़िया पत्थर नहीं है बढ़िया रुद्राक्ष नहीं है, आपको ठग दिया। तो आँच नहीं होता है ना, जो चीज अच्छा होगा तो वो हर आदमी, क्योंकि आज के डेट में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा चीज को हमेशा अच्छा ही बोलेंगे, और हम लोग इसका विशेष ध्यान रखते हैं कि हम लोग इतना ज्यादा अच्छा देते हैं कि कोई अगर उसकी बुराई करना भी चाहे तो नहीं करता। क्या मतलब सिर्फ रिटेल करते हैं रुद्राक्ष से 14 मुखी, या फिर होलसेल? हर तरह का होलसेल में चाहिए तो होलसेल भी मिल जाएगा, रिटेल चाहेंगे तो रिटेल। उसका तो रेट अलग होगा? तो रेट हम लोग लगभग थोड़ा बहुत वैसा ही, कोई विशेष मार्जिन। मतलब आप होलसेल रिटेल भी होलसेल रेट में अगर अधिक मात्रा में लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप भी, अगर कोई कस्टमर भी अगर चाहे कि मुझसे ज्यादा मात्रा में लेना चाहे तो हम उसको होलसेल प्राइस देंगे, कुछ रिबेट मिलेगा उसको। अच्छा, वैवाहिक जोड़ा में अनुबंध बना रहता है, हाँ, तो उसके लिए 14 मुखी काम करता है या फिर उसके लिए अलग रुद्राक्ष है? 14 वैवाहिक संबंध के लिए एक रुद्राक्ष है, गौरी शंकर। अच्छा, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। या फिर 2 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा होता है। 2 मुखी रुद्राक्ष, लेकिन परहेज तो वही है। परहेज तो सब में वो कॉमन परहेज। तो ये पहनना किसे चाहिए, लड़का को या लड़की को? दोनों को, या लड़की के किसी को, जो जिसको भी समस्या है, या लड़की की माँ को? माँ बाप का तो पुण्य बच्चे को प्राप्त होता ही है। अगर माँ बाप अगर का ग्रह अगर सही है और उनका अगर पुण्य है, अगर उनका आशीर्वाद अगर बच्चों पे है तो उसका फल तो हमेशा अच्छा मिलेगा। चलिए सर, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, आपने हमें समय दिया, कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जहां तक संभव हो सका है 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हमने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। तो इंद्रसेन का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।